अब बात ध्यान समझो, हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन के हिसाब से। तो पोजीशन के हिसाब से प्लांट टिश्यू 3 टाइप्स का होता है। एक एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा ग्राउंड टिश्यू, उसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं, और तीसरा क्या, वास्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। नहीं तो ऐसे लोकेशन के बेसिस पर तो था तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। लेकिन अब आ गया है 3 गो टाइप्स, हालांकि छोटा छोटा सब टॉपिक है, बड़ा नहीं, लेंथी नहीं है। और जो तीसरा टाइप का वास्कुलर टिश्यू है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम फ्लोएम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस एपिडर्मल टिश्यू बच गया और दूसरा ग्राउंड टिश्यू बच गया। तो मोटा मोटी ये जाना सब ईपी के माने क्या होता है, ऊपर इपीडर्मल। अच्छा, डर्मिस का मतलब होता है कि जो सरफेस पर रहे, स्किन को हम रिलेट कर सकते हैं डर्मिस से। पाउडर होता है डर्मी कूल, पाउडर होता है स्किन को कूल रखने वाला, अपर सरफेस को कूल रखने वाला, समझ रहे हैं। तो डर्मिस को हम रिलेट कर सकते हैं किस चीज से, स्किन से। तो प्लांट में स्किन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अपर सरफेस होता है। तो वो टिश्यू जो प्लांट बॉडी के एकदम अपर मोस्ट सरफेस पर प्रेजेंट रहे, तो पूरे प्लांट बॉडी को ऊपर से कवर करे, वो टिश्यू को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू। और एपिडर्मल टिश्यू के बारे में वैसे बहुत सारी बात कर भी करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू को भी बांटा गया है 3 ग्रुप में, 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है कि क्या क्या होता है। तो जिसमें से एक को बोलते हैं एपिडर्मिस, और एगो हो गया हमारा एपिडर्मिस, और दूसरा जो उस सेल के बीच बीच में होता है, पढ़ेंगे उसके बारे में। और तीसरा को बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेज। तो अपेंडेज के मतलब जो उस चीज को छोड़ के साइड बाय साइड जो निकलता है, जैसे हम लोग का हाथ और पैर, हम लोग का मेन बॉडी का पैर और हाथ अपेंडेज है। लिम्स और मतलब लिम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे फोर लिम्ब हो चाहे हैंड लिम्ब हो, तो ये अपेंडेज है। नहीं, ये बेसिकली पैर वगैरह सब क्या है कि अपेंडेज है। तो उसमें से जैसे कि हेयर निकला हुआ है, सॉफ्ट हेयर है या बड़ा हेयर है, रूट हेयर, रूट में से हेयर निकला हुआ है। पूरा प्लांट बॉडी में भी स्मॉल हेयर निकला हुआ है, जिसको ट्राइकोम बोलते हैं हम लोग। तो वो सब तो आता है एपिडर्मल अपेंडेज में, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग स्टोमाटा भी आता है एपिडर्मिस में, जो लिप्स में प्रेजेंट रहता है, वो भी तो अपर मोस्ट पोर्शन में ही प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यही एपिडर्मल टिश्यू में 3 चीज आता है, एक एपिडर्मिस, कहीं कहीं लिप में होल जिससे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमाटा। और तीसरा हो गया एपिडर्मल अपेंडेज, जिसमें रूट हेयर और ट्राइकोम मतलब स्टेम हेयर ये सब आता है, ठीक है। हाँ, चलो लोकेशन के हिसाब से प्लांट टिश्यू 3 टाइप्स का, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। अब वही बात कर रहे थे कि एपिडर्मल टिश्यू जो सरफेस पे सबसे अपर मोस्ट पोर्शन पे रहता है, बाकी इसके बारे में अभी जस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यू। और ये हो गया 3 टाइप्स का, एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपिडर्मल अपेंडेज, ठीक। अब एपिडर्मल अपेंडेज में 2 टाइप्स का, एक रूट हेयर, एक शूट हेयर। एक धरती से नीचे जो प्लांट का पार्ट रहता है उसको बोलते हैं रूट, और जो ग्राउंड से ऊपर रहता है उसको बोलते हैं शूट। तो नीचे वाले पार्ट जिसको रूट बोल रहे हैं, उसमें से जो हेयर निकला रहता है उसको बोलेंगे रूट हेयर। ऊपर वाले पार्ट लिप में या फिर स्टेम में जो हेयर निकला रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग शूट हेयर। और शूट हेयर के लिए ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, और वो क्या वर्ड है, ट्राइकोम, ठीक है। तो ये ट्राइकोम। बाकी बच गया ग्राउंड टिश्यू, जो सब एपिडर्मिस के बीच को भरता है, वो ग्राउंड टिश्यू या फिर फंडामेंटल टिश्यू हो गया। और एक तीसरा हो गया अंदर में होता है वास्कुलर टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट्स वाटर को, फूड को कंडक्ट करेगा, तो जाइलम आ गया और फ्लोएम आ गया। तो इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ चुके हैं। तो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस से, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू में 1 नंबर में एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपिडर्मल अपेंडेज, तीनों के बारे में पारी हम लोग क्या किया जाएगा कि पढ़ लिया जाएगा। तो अब अगर ध्यान से बात समझो, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात करें, मतलब एपिडर्मिस के बारे में बात करें, तो ऑलमोस्ट सब एपिडर्मिस, जितना भी सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में, वो नेचर में पैरेनकाइमेटस होता है।
पैरेन्काइमेटस मतलब पैरेन्काइमा सेल है, मतलब क्या हुआ, लिविंग सेल है, सेल वाल थिन है, वैक्यूल बड़का होगा, फूड को स्टोर करेगा, लिविंग प्रोटोप्लाज्म है मतलब फंक्शन करेगा। और अब एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का मतलब एकदम अपर मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट रहेगा, अपर मोस्ट सरफेस पर क्या होगा कि प्रेजेंट रहेगा। पूरे के पूरा एपिडर्मिस, पूरे का पूरा मतलब जितना भी प्लांट का अपर पार्ट है वो सब एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहता है क्यूटिन का, एक वैक्स समझते मोम के जैसा वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहता है, किसके जैसा, क्यूटिन का। हालांकि लीफ में कहीं कहीं ये एब्सेंट रहता है और वहीं पर रहता है स्टोमाटा। ध्यान से बात समझना, वो जो क्यूटिन प्रेजेंट रहता है मतलब एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर क्यूटिन प्रेजेंट रहता है, वो क्यूटिन इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि थ्रू क्यूटिन स्टेम के अंदर से वाटर बाहर इवेपोरेट ना हो जाए, तो पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो क्यूटिन एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। और वहीं लीफ के सरफेस पर भी प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ स्टोमाटा है वहाँ क्यूटिन प्रेजेंट, वो उतना स्मॉल पोर्स इतना दूर में स्टोमेटल अपर्चर इतना दूर में क्यूटिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके चलते उसी पोर्स से उसी स्पेस से होते हुए गैप से होते हुए मतलब एयर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे इंपॉर्टेंट कि वाटर ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के रूप में, तो वो वहाँ पे इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे क्यूटिन प्रेजेंट, वो वैक्सी लेयर क्यूटिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, एपिडर्मिस। अब इतना लिख लिया जाए। एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द बॉडी कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। शूट में भी और रूट में भी, इवन लीफ शूट सब ऊपर से लेकर नीचे तक अपर सरफेस पूरा पूरा कवर्ड रहता है किसी से, एपिडर्मल टिश्यू से। दे प्रोटेक्ट द प्लांट। हम अब ऊपर में प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है कि बाहर के इन्वायरमेंट से प्लांट को क्या कर रहा है कि वो एक बीच में वो थिन लेयर का जैसा है कि इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसका बॉडी सेल एक्सपोज होने से क्या कर रहा है कि प्रिवेंट कर रहा है। तो वो दीवार के जैसा है बहुत पतला सा। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो गार्ड द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस देम। अब उससे होके वैसे तो स्टेम से होके अंदर में बहुत मॉलिक्यूल्स कम ही जाता है, नहीं जाता है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो अंदर से प्लांट के बॉडी के अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना, तो वो इसको भी गाइड करता है कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एपिडर्मल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एपिडर्मल टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया है, एपिडर्मिस, स्टोमाटा, एपिडर्मल अपेंडेज। अब अगर मेन चीज तो एपिडर्मिस ही है। अब अगर एपिडर्मिस की बात करें, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू तो समझ में आ गया है, अब जस्ट एपिडर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस है पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमा सेल होता है एपिडर्मल सेल, मतलब पैरेन्काइमा होने का मतलब क्या हुआ कि सब लिविंग सेल है, दे आर लिविंग, दे हैव थिन सेल वॉल कैसा होगा, थिन होगा। दे स्टोर फूड को स्टोर करेगा वैक्यूल में, दे मतलब वैक्यूल में तो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, बाकी स्टोर फूड को भी करता है साइटोप्लाज्म। दे हैव अ लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होगा। एपिडर्मिस हैज अ कोटिंग ऑफ अ वैक्सी लेयर, और ये वैक्सी लेयर किस चीज का होता है, कोटिन का। तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा प्लांट बॉडी एपिडर्मिस के ऊपर से एक वैक्सी लेयर का क्या रहता है कि कोटिंग रहता है, और उस वैक्सी लेयर किस चीज का होता है, क्यूटिन का, which prevent the loss of water through it, जो वाटर के लॉस को क्या करता है कि प्रिवेंट करता है, ठीक। इन लीव्स अराउंड स्टोमाटा क्यूटिन इज प्रेजेंट। सही बात है, स्टोमाटा के अराउंड लीव्स में क्यूटिन क्या होता है कि एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब एब्सेंट रहता है तब ना वो स्पेस से वाटर लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोग स्टोमाटा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग स्टोमाटा के बारे में। तो इतना तो पता है कि लिप्स में वो वेरी स्मॉल स्पेस, जिससे लीप्स में जिससे प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को
एक्सचेंज करता है उसी स्मॉल ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। अब स्टोमाटा में गार्ड सेल रहता है, तो जो होल हो गया हम बताएंगे उसके बारे में, फोटो देखना है, डायग्राम देखना है। तो गार्ड सेल मतलब बीन शेप्ड, बीन मतलब राजमा के शेप का वो गार्ड सेल रहता है, और उसके बीच में जो ओपनिंग होता है उसी से क्या होता है कि गैस एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल के आजू बाजू में रहेगा सब्सिडियरी सेल, और सब्सिडियरी सेल के आसपास में रहेगा एपिडर्मल सेल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वही एपिडर्मल सेल के बीच में जो हल्का सा स्पेस है उसी में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। और जो स्मॉल ओपनिंग होगा, जो ओपनिंग से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा, चाहे वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल अपेरेचर, स्टोमेटल अपेरेचर। और स्टोमेटल अपेरेचर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मिस को छोड़कर बाकी इन तीनों को बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। वो अपैरेचर है होल स्पेस, और ये अपैरेटस है, हल्का सा अंतर है, ठीक है। और स्टोमाटा का यूज तो तुम लोग को पता ही है। और नॉर्मली गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। अब मोनोकोट में सीड दो टाइप का होता है, डाइकोट, मोनोकोट। देखो अगर एक सीड में दो गो कोटिलेडन है, चना उना देखो, चना का दो भाग होता है, आधा एने आधा एने, और चना के ऊपर से सीड को हटा दो, कवरिंग हटा दो, दो गो दाना अलग अलग निकल जाएगा। तो एक सीड में दो गो कोटिलेडन हुआ, तो दो को कोटिलेडन हुआ तो उस सीड को बोलेंगे डाइकोटिलेडनस सीड। वैसा सीड जिसमें दो गो कोटिलेडन है, ठीक है। तो डाइकोटिलेडनस सीड को शॉर्टकट में बोल लेते हैं डाइकोट, ठीक है। तो जो हम गार्ड सेल की बात कर रहे हैं वो बीन शेप, राजमा शेप, वो किडनी शेप होता है किसमें, डाइकोट में। मोनोकोट में जैसे चावल वाल में दो भाग नहीं रहेगा, एक ही पूरा रहता है, चावल में गेहूं में एक ही रहता है, ठीक है। तो वो मोनोकोट बोलेंगे उसको, मोनोकोटिलेडनस सीड हो गया वो, इसमें एक एक कोटिलेडन है तो वो हो गया मोनोकोट, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट में मतलब वो प्लांट जिसका सीड में मतलब जो जिसका सीड मोनोकोटिलेडनस है, तो वो प्लांट के लीफ के स्टोमाटा गार्ड क्या बोलते हैं, बीन शेप का नहीं होगा, डम्बेल शेप का होगा। डम्बेल नाम सुना है सब, हम लोग उठाते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, बीच में पतला होता है, मुंह पे मोटा होता है, समझते ना, उसको बोलते हैं डम्बेल। तो डम्बेल शेप का होगा, फोटो बना देंगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों होता है वही डम्बेल शेप में। इतना बात अभी लिख लीजिए स्टोमाटा के बारे में। ये तो पहले वाला एपिडर्मिस क्या है कि रूट में क्यूटिन प्रेजेंट, वैक्सीलियर प्रेजेंट नहीं होता है, और एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर। स्टोमाटा द वेरी स्मॉल ओपनिंग इन लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। वो लीव्स में पतला पतला स्मॉल ओपनिंग होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। सारे दिखे था, अगर पत्ता को तोड़ के सन के लाइट पे ऑन करके देखो सब स्मॉल स्मॉल ओपनिंग बहुत सारा दिखाई देगा, समझ जाओ वही क्या है कि स्टोमाटा है। क्यूटीन मतलब वो वैक्सी लेयर, रूट हेयर में तो एब्सेंट रहेगा, वो लीव्स के स्टोमाटा रीजन में भी क्या रहेगा कि एब्सेंट रहेगा। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू ही होगा। जब फोटोसिंथेसिस होना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से भीतर जाएगा, लिप्स में फोटोसिंथेसिस होगा, जब रेस्पिरेशन होगा और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकलेगा बाहर। रेस्पिरेशन में उल्टा, ऑक्सीजन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन कहीं भी होगा तो ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। रात को में ऐसा होता है, इसलिए बोलता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जैसा पेड़ भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जनरली नाइट टाइम में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा टू, स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब वही लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट से उस दिन तो वाटर के बारे में बता भी गए थे, जितना वाटर लेता है 1% यूज होगा, बाकी सब वाटर बाहर निकल जाएगा, तो उसमें से मैक्सिमम वाटर वो यूज करता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज नोन एज स्टोमेटल अपेरेचर। स्टोमाटा का वो ओपनिंग, वो स्पेस, वो छेद जिससे होते हुए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, वाटर निकल रहा है, उस स्टोमाटा के उस ओपनिंग को, स्टोमाटा तो एक रीजन हो गया एपिडर्मल टिश्यू का, तो स्टोमाटा के उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग स्टोमेटल अपेरेचर।
और उसके स्टोमेटल अपर्चर के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है गार्ड सेल, जो कि क्या क्लोज करेगा या स्टोमेटल अपर्चर को क्लोज करेगा, ओपन करेगा या फिर क्लोज करेगा, नहीं, जो रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग को रेगुलेट करता है कि कब खोलना है कब बंद करना है। अराउंड गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल आर प्रेजेंट। अब गार्ड सेल के आसपास में जो सेल होता है वो सब्सिडियरी सेल हो गया, और सब्सिडियरी सेल के आसपास में अब जो सेल होने लगता है वो होता है हमारा एपिडर्मिस, माने एपिडर्मल सेल। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि यहाँ पे अराउंड सब्सिडियरी सेल एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट। गार्ड सेल मोनोकॉट में डम्बेल शेप का होगा, लेकिन डाइकॉट में किडनी बीन शेप का होता है। स्टोमेटल अपेरेचर गार्ड सेल एंड गार्ड सेल के आसपास वाला सब्सिडियरी सेल, ये तीनों को कलेक्टिवली एक साथ हम बोलते हैं लोग स्टोमेटल अपेरेचर। ठीक है, स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, गार्ड सेल आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट, में गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट रहता है। अच्छा, लीफ में तो रहता है, लीफ में इन्हीं के सिर्फ एपिडर्मिस में, मतलब गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो पता ही है क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में ना, फोटो बना लेते हैं हम लोग स्टोमेटा का। ये हो गया स्टोमेटा, और हम यही ओपनिंग की बात कर रहे थे कि जो दोनों गार्ड सेल के बीच में है, और इसी ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल अपेरेचर। और ये इस ओपनिंग को रेगुलेट करता है कौन, ये दोनों को बोलेंगे हम लोग गार्ड सेल, और गार्ड सेल के चारों तरफ होता है सब्सिडियरी सेल, और इसके चारों तरफ ये सब हो जाएगा हमारा एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किस चीज का, स्टोमेटा का। और ये कौन सा स्टोमेटा होगा, मोनोकॉट का कि डाइकॉट का, किडनी बीन शेप्ड है ना, तो ये हो जाएगा डाइकॉट का। हाँ। देखो मोनोकॉट में क्या होगा, डम्बेल शेप, ऐसा होता है, डम्बेल देखा है सब, ऐसे होता है डम्बेल, देखा है सब ना, और ही गोल होता है, हनुमान जी का गदा जैसा। नहीं फिर बनाना है, मतलब हम बोले ऐसे होता है गार्ड सेल, तो ये हो जाएगा गार्ड सेल, और ये हो जाएगा हमारा स्टोमेटल अपेरेचर। ठीक है, तो इसे होता है मोनोकॉट में। खैर, लीफ में वो जो वेरी स्मॉल स्पेस होल जिसके थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है या वाटर का लॉस होता है, उस छोटा सा स्पेस को बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में डिफरेंट पार्ट पर जो स्मॉल स्पेस होल जिसे जा रहा है आ रहा है पैसेज, उसको बोलते हैं स्टोमेटल अपेरेचर। और स्टोमेटल अपेरेचर को गार्ड कर रहा है गार्ड सेल में, और गार्ड सेल के आसपास है सब्सिडियरी सेल, और सब्सिडियरी सेल के तब बाद रहता है एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल को छोड़ दो, स्टोमेटल अपेरेचर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, ये तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग स्टोमेटल अपैरेटस। होल था स्टोमेटल अपैरेचर, ये तीनों को बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। जो गार्ड सेल है वही स्टोमेटा के क्लोज या ओपन को रेगुलेट करता है। अब गार्ड सेल ऐसे है तो ओपन है, ऐसे हो गया, बात समझ में रहा है, मतलब ऐसे था तो ऐसे है तो ओपन है, ऐसे सट गया, सीधा सीधी हो गया, सट गया तो स्टोमेटा हो गया क्लोज। अब वहां से गैस का एक्सचेंज या वाटर ट्रांसपिरेशन वगैरह नहीं होगा, ये नहीं होगा, बंद, गेट बंद, मतलब अब एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा इसके बाद इसका क्या था, एपिडर्मल, स्टोमेटा तो हो गया, तो एपिडर्मल सेल हो गया, स्टोमेटा हो गया। अब तीसरा बच गया हमारे पास एपिडर्मल अपेंडेज। अब हम लोग को पढ़ना है एपिडर्मल अपेंडेज के। वैसे तो हम लोगों में अपेंडेज का मतलब हमारा लिम्ब होता है, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, मतलब हाथ पैर, लेकिन प्लांट में वो रूट में या शूट में जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, प्लांट का हेयर कर लो, कह लो, या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल अपेंडेज। अपेंडेज मतलब उसमें सब साइड से बाहर से थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ कोई पार्ट नहीं, उसी को बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेज। रूट में तो रूट हेयर ही बोलेंगे, लेकिन स्टेम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है उसको स्टेम हेयर भी कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक वर्ड दिए हैं ट्राइकोम, उसको हम लोग ट्राइकोम भी कहा जाता है, स्पेशली भी क्या ट्राइकोम ही कहा जाता है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब जगह प्रेजेंट रहेगा। ओवरऑल पूरा सूट में प्रेजेंट रहेगा। सूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा एपिडर्मल अपेंडेज के रूप में, वो हो गया ट्राइकोम। और रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है एपिडर्मल अपेंडेज के रूप में, उसको रूट हेयर ही बोलते हैं। अब देखो है दोनों हेयर है, स्टेम में या फिर रूट में, स्टेम हेयर या रूट हेयर। स्टेम हेयर को ट्राइकोम बोल रहे हैं, लेकिन देखो वो फंक्शन एकदम उल्टा है। रूट में जो रूट हेयर है, वो रूट हेयर का काम है कि वाटर को, मिनरल्स को ऑब्जर्व करना है। रूट हेयर का काम है वो रूट हेयर वाटर को या मिनरल्स को रूट में ऑब्जर्व करता है, और फिर रूट में से स्टेम में, और वहां से जाइलम से होते हुए चला जाएगा लीफ में। तो रूट हेयर का काम है, रूट हेयर क्या है, एपिडर्मल अपेंडेज, रूट के एपिडर्मिस का निकला हुआ पार्ट। तो रूट हेयर का काम है वाटर को ऑब्जर्व करना है, और स्टेम में जो ट्राइकोम होता है उसका काम है प्रिवेंट करना कि स्टेम से वाटर बाहर निकल ना जाए। उल्टा है कि नहीं है? जैसे पानी को ऑब्जर्व करके बाहर से भीतर रख रहा है, ई भीतर से बाहर, अब चाहे बाहर से भीतर नहीं कर रहा है, ई पानी को एने से एने जाने ही नहीं दे रहा है, जाने को प्रिवेंट कर रहा है। तो प्रिवेंट करता है ट्राइकोम कि अंदर से वाटर बाहर लॉस ना हो जाए, बाहर वाटर निकल ना जाए। इससे काम है ट्राइकोम का। इतना बात लिख लिया जाए। तो अब एपिडर्मल अपेंडेज थर्ड पार्ट में पढ़ रहे हैं लोग।